आज बहुत सीरियस टॉपिक पे आपको बात करने वाला हूं दोस्तों। आज का टॉपिक है कि वेंडर की हालत कितनी खराब हो चुकी है इंडिया के अंदर। आज जो लोग कैंटीन का काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटीज में जो किचन चला रहे हैं, प्राइवेट फूड कॉन्ट्रैक्ट की जो हालत है, दुर्दशा जो है, वो आज उसके बारे में बात करने वाला हूं। ये कोई भी नहीं बताएगा। इसके 10 बड़े रीजन आपके लिए लेके आऊं। ये वीडियो में रहिए। अगर आपको बिजनेस करना है कॉन्ट्रैक्ट फूड का, या आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या आपने सुना नहीं है कि ये बिजनेस होता क्या है और क्या प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कोई बात नहीं कर रहा है, और आज के जो हालात पैदा हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट फूड इंडस्ट्री में वेंडर के लिए, जो कि लोग कैंटीन चलाते थे, जो कि लोग किचन चलाते थे, बड़े बड़े किचन। और ये छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा पैसा है, करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस का व्यापार है, जो कि कोई बात नहीं कर रहा है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कहां प्रॉब्लम आ रही है और कितनी दाल पतली हो गई है वेंडर्स की। आज इन लोगों ने कम रेट में काम किया, जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिए, आज उन लोगों के ऊपर महंगाई का डबल बोझ पड़ चुका है, और जिसकी वजह से उनके लॉस में जा रहे हैं और ये इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। बहुत सीरियस टॉपिक है, आज इसको आपको देखना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट फूड इंडस्ट्री को साथ ही साथ मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट बताने वाला हूं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। और ये एक सीरियस टॉपिक का वीडियो है, और जो मेरे भाई इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी सबक वाला वीडियो है। तो आज आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। पहले बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट किचन वेंडर की दर्द भरी कहानी मेरी जुबानी। आज आपको कॉन्ट्रैक्ट का दर्द जो है, उसके मन में क्या दर्द है, उसके मन में क्या आज प्रॉब्लम चल रही है, वो आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मेरी इस बात से बहुत मेरे कॉन्ट्रैक्ट भाई रिलेट करेंगे, और ये प्रॉब्लम हमारे इस इंडस्ट्री को आगे ना बढ़ने की वजह क्या है और क्यों इस इंडस्ट्री पीछे जाती जा रही है, आज ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारा फ्यूचर इसमें एम्प्लॉयमेंट का लगा हुआ है, बहुत सारे लाखों लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, और आज पर आपको समझना पड़ेगा एक ऐसा बिजनेसमैन जो कि प्रॉब्लम में है, एक ऐसा वेंडर जिसको हम वेंडर कहते हैं, हम अब इसको बिजनेसमैन ही कहेंगे, क्योंकि एक ऐसा बिजनेसमैन जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा हुआ है कैंटीन के, किचन के, कैफेटेरिया के, और वो बंदा आज बहुत परेशान है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पॉइंट से मैं आपको शुरुआत बताता हूं कि क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है। दिक्कत है ये वॉर, दिक्कत है महंगाई, दिक्कत है इंक्रीमेंट। स्टार्टिंग से ही पैसा बढ़ा नहीं है, और इस लाइन में कंपटीशन होने की वजह से, मैसिव कंपटीशन होने की वजह से हो क्या रहा है कि वेंडर ऑलरेडी कम रेट पे काम ले लेते हैं और बाद में कुछ परसेंटेज के ऊपर चलते रहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम थोड़ा परसेंटेज भी लेंगे, क्योंकि थोड़ा परसेंटेज पे यहाँ प्रॉफिट जो होता है, थोड़ा परसेंटेज प्रॉफिट भी इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत पैसा देता है, तो कम रेट पे काम लेते हैं, जिसकी वजह से आज एकदम ही मैसिव सिलेंडर के रेट बढ़ गए, एकदम ही पेट्रोल के रेट बढ़ गए, और जिस महंगाई जो बढ़ती जा रही है, कम से कम 7 से 15% के बीच में महंगाई बढ़ गई। सिलेंडर के रेट तो डबल से 4 गुना हो गए। मतलब आपको अगर परसेंटेज की बात करूं तो सीधा 1000-1200 वाला सिलेंडर सीधा 3000 के पार पहुंच गया, यानी कि 3 गुना रेट बढ़ गया। और ये महंगाई के हिसाब से अब जो हालत खराब हो रखी है वेंडर की, वो तो भैया बहुत बुरे हाल चल रहे हैं, और कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा वेंडर को। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, आप यहाँ से समझिए। अब 10 बड़े पॉइंट जिसकी वजह से वेंडर जो है बहुत प्रॉब्लम में। पहले पॉइंट की बात करेंगे, फिक्स रेट अनलिमिटेड महंगाई। जो फिक्स रेट इन्होंने लिए हुए हैं, एग्रीमेंट ऑलरेडी हो रखे हैं, 3-3 से 4-4 साल के एग्रीमेंट इन्होंने ले रखे हैं, और उसके अंदर रेट फिक्स करा हुआ है, यानी कि आज जो डाइट कोस्ट पे आप देंगे 3 साल तक कोई रेट नहीं बढ़ेगा। इस तरीके से एग्रीमेंट बना रखे हैं। कई लोगों ने एग्रीमेंट के में परसेंटेज भी नहीं डला रखा कि 5%, 4% की ग्रोथ हमें हर साल चाहिए, पर वो नहीं कर रखा। ये सबसे बड़ी दिक्कत वेंडर की है, क्योंकि वो अपना इंक्रीमेंट अपने एग्रीमेंट में डलवाता नहीं है। इसकी वजह से, क्योंकि वो सोचता है जितना बड़ा वॉल्यूम है इससे मैं पैसा कमा लूंगा। गलत कैलकुलेशन, नॉन एक्सपीरियंस, कोई स्टडी, कोई ट्रेनिंग ना होने की वजह से वेंडर जो भाई हैं आज वो बड़ी प्रॉब्लम में है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो पैसा है वो बन ही जाएगा। क्योंकि जब इतनी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, बहुत सारा भीड़ देखते हैं, बहुत सारे लोगों का खाना बनते देखते हैं, तो उनको सिर्फ टर्नओवर नजर आती है, पर इनको ये नहीं पता है कि टर्नओवर नहीं चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट के ऊपर इनका कोई फोकस नहीं होता। ये जब देखते हैं कि अकाउंट में हमारे पास करीबन 20 से 25 लाख रुपए हर महीने आएगा, तो उनको लगता है ये सारा पैसा हमारा है। भैया सारा पैसा आपका नहीं है, इसमें से आपका तो सिर्फ प्रॉफिट ही है। तो दुनिया राशन वाले से पैसा कमा रहे हैं, लड़के पैसा कमा रहे हैं, सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, पर एक साइड पे वेंडर के हाथ में कुछ भी नहीं आता, वो सिर्फ एक जरिया बन जाता है। क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अगर जो लेते हैं उसके अंदर प्रॉफिट नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है बिजनेस करने का। तो इन्होंने जो फिक्स रेट ले लिया, उसके बाद दिक्कत आ गई। दूसरी दिक्कत है मैनेजमेंट समझती है पर रेट नहीं बढ़ाती।
मैनेजमेंट को पता है तेल के रेट बढ़ गए हैं, मैनेजमेंट को पता है गैस के रेट बढ़ गए हैं, मैनेजमेंट को पता है हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, पर अगर वेंडर जाता है इनके पास कि मैडम या सर या मैनेजमेंट से बोलता है कि हमारे रेट इंक्रीज कर दीजिए, सिलेंडर महंगा हो गया, तो इनके कान पे जू नहीं रेंगती। ये लोग कोई सुनते नहीं है। इनको पता है हमने अगर कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का किया हुआ तो 3 साल से पहले ही हमारे पास इंक्रीमेंट के लेने आ नहीं सकता, और इस वजह से इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं और उसमें ये क्लोज नहीं होता कि अगर कोई ऐसी विपदा आ गई, एकदम ही महंगाई बढ़ गई तो हमारा रेट बढ़ा, ऐसे क्लोज इन्होंने डलवाई नहीं है। ये सबसे सब एग्रीमेंट का ही खेल है और ये डिस्कशन का खेल है। कॉन्ट्रैक्ट लेने के टाइम में ये ध्यान रखा नहीं जाता। लोन लेकर किचन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर बड़ी बात है कि ये छोड़ क्यों नहीं रहे किचन को अगर घाटा पड़ता है, क्योंकि भैया बड़े बड़े लोन ले रखे हैं, 30-30, 40-40 लाख रुपया, 20-20, 25-25 लाख रुपया किचन के इक्विपमेंट में, कटलरी क्रॉकरी में, किचन के फर्नीचर में, सिटिंग सेटअप में इन्होंने पैसा ले रखा है। और इस वजह से जब इन्होंने पैसा लिया हुआ है तो इनके गले में हड्डी फंस गई है। अगर काम छोड़ेंगे तो वो बैंक का लोन कौन देगा, काम छोड़ेंगे तो पैसा कौन देगा। इस वजह से आज का जो वेंडर है वो घाटे में भी चला रहा है काम। अब आप सोचते होंगे भाई घाटे में क्यों चला रहा है, जब तो भैया बड़े बड़े लोन ले रखे हैं और इस लोनों के सर पे काम चल रहा है। इन्वेस्टमेंट लोन से पैसा ले रखा है कॉस्ट का, जो वहां पर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, और एक पैसा उठा रखा है ऑपरेशन कॉस्ट का। तो 2 पैसे लोन पे लेते हैं। मान लो अगर एक किचन स्टार्ट करना है तो 50 लाख रुपए लोन ले लिया, 25 लाख की इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में होगी, रनिंग कॉस्ट के लिए 25 लाख हो गया, पर वो सारा का सारा पैसा लॉस में। आज के टाइम में वेंडर की बहुत बुरी हालत है, इस वजह से काम छोड़ना भी इनके लिए मुश्किल हो गया। तो दोस्तों अगला पॉइंट है जो मेरा चौथा पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूं वो है मार्केट से सिस्टम्स में कैश का डिमांड बढ़ गई है। आज के टाइम में अगर गैस अगर लेनी है, जो वेंडर ये पहले होते थे कि हमें आप गैस हम दे जाते हैं, सिलेंडर हम आपके किचन में कैंटीन में रख जाते हैं और आप पैसे 15 दिन बाद ले लेना, तो गैस के जो वेंडर थे वो येस कर देते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा स्टॉक पड़ा होता था पीछे। पर अभी का टाइम क्या है? अभी के टाइम ये जो हैं, अगर आपको सिलेंडर चाहिए, पहली बात तो 3 से 4 गुना रेट दे रहे हैं। दूसरी बात कि अगर आपके पास कैश है तो ही पैसा चाहिए, तभी सिलेंडर देंगे। यानी कि अगर 10 सिलेंडर चाहिए तो आपके अकाउंट हाथ में 30 से 40 हज़ार रुपया कैश होना चाहिए अगर आपको सामान लेना है, और पीछे से कैश आ नहीं रहा। मतलब पैसा जो है आज के टाइम में हाथ में चाहिए। पहले उधार से चल जाता था, राशन वाला महीने बाद उधार दे रहा है, गैस वाला उधार दे रहा है, पर अब सभी लोग कैश की डिमांड कर रहे हैं कि भैया पैसा दे दो और आप सामान ले लो। और अगर आप पे पैसा नहीं है तो सिलेंडर वाले का इतना बड़ा एटीट्यूड है आज के टाइम में, जब से वॉर हुआ है सिलेंडर की दिक्कत आई है, भैया आप नहीं ले रहे तो हमारे सिलेंडर कहीं और चले जाए। तो मजबूरी में आपके पास कैश फ्लो की दिक्कत आ रही है। जो हमारे वेंडर है उनके वेंडर भाई है, उन पे कैश फ्लो की उनके पास दिक्कत आ रही है। तो ये एक बड़ा चैलेंज बन गया है वेंडर के लिए। अगर उनकी 10 साइडें चल रही हैं, अगर उनकी 10 साइड चल रही हैं तो पर डे का अगर मान के चले पर डे का 1 सिलेंडर लगता है, 2 सिलेंडर लगते हैं, तो आज के टाइम में लाख रुपए उनको सिलेंडर्स के लिए चाहिए कैश का, और वो कैश घुमाना मुश्किल हो गया है। ये बहुत दिक्कत आ गई है वेंडर को। 5वां पॉइंट है क्लाइंट पेमेंट लेट दे रहा है। अब यहाँ पर ये सबसे बड़ी है, क्लाइंट की पेमेंटें भी लेट हो गई हैं। हॉस्पिटल में कैंटीन चला रहे हैं, किचन चला रहे हैं, या कहीं कॉर्पोरेट में चला रहे हैं, तो इस वॉर की वजह से, महंगाई की वजह से वेंडर भी जो हमारे क्लाइंट हैं, जिनके पास ये कैंटीन चलाते हैं वेंडर, जो भाई हैं, ये इनकी पेमेंटें भी लेट हो रही हैं। अब ये 2-2, 3-3 महीने की पेमेंटें इनकी लेट हो रही है, और बहुत एक कस्टमर, अगर कोई 2 कस्टमर टाइम पे पैसा दे रहे हैं तो उसी से पेमेंट घुमा के 8 को किचन के प्रोसेस को चला रहे हैं, और जो पैसा है बैंक में आने से पहले ही खाली हो जाता है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम चल रही है। ये मेन पॉइंट 5 पॉइंट मैंने आपको बताए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि अगले पॉइंट में और बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो छठे पॉइंट में क्या है कि एम्प्लॉय भी, अब क्या है, एम्प्लॉय भी इंक्रीमेंट मांग रहा है, क्योंकि उसके ऊपर भी खर्चे बढ़ गए हैं, उस पर भी घर पैसे भेजने हैं, उनके घर में भी गैस की दिक्कत है, तो एम्प्लॉयमेंट भी अब इंक्रीमेंट मांग रहे हैं। आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयमेंट मान ले, जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है वो भी इंक्रीमेंट मांग रहे हैं। जो इंक्रीमेंट वेंडर से नहीं दिए जा रहे, इस महंगाई के दौर में उनसे प्रॉफिट नहीं बन रहा, तो कहाँ से पैसा देंगे, कहाँ से इंक्रीमेंट देंगे। और इस वजह से जब स्टाफ को फ्यूचर नहीं दिख रहा है, उनको लग रहा है कि यार फ्यूचर नहीं है और हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है और सिलेंडर भी महंगे हो गए, हमारा मालिक वैसे ही परेशान है, बहुत सारी चीज़, तो स्टाफ के अंदर भी अनसिक्योरिटी आ गई है, और इस वजह से प्रॉफिट कम हो जा रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रॉफिट डाउन में जाता जा रहा है। और वेंडर को, जो इस लाइन में लोग काम कर रहे हैं, जो इस लाइन में बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को फ्यूचर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर महीने का 2 से 3 लाख का लॉस, किसी साइड पे लाख का लॉस, क्योंकि सीधा सीधा
लाख से 1.5 लाख का फर्क पड़ा। अगर किसी साइड से 1.5-2 लाख कमाते थे, वो सारा का सारा इन महंगाई ने कवर कर लिया, यानी कि हर महीने का 1.5 से 2 लाख का लॉस है। और अगर कहीं पर ऑलरेडी साइड नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रही थी, वो लॉस में आ गई, और कोई साइड अगर प्रॉफिट में चल रही थी तो वो बराबर पे आ गई। तो यहाँ पर वेंडर को, जो जितने बिजनेसमैन भाई हैं जो कॉर्पोरेट में, इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में किचन कैंटीन चलाते हैं, उनका बहुत बुरा हाल चल रहा है। और ऊपर से सोशल मीडिया जब से आया है तो कंप्लेंट्स तो ऑलरेडी व्हाट्सअप हो गई हैं, प्रेशर इतना बढ़ गया, वो बाकी मेरे वीडियो में आप देखेंगे जो मैं बताता हूँ। तो यहाँ क्या सर्विस मेंटेन करना मुश्किल हो गया। 90 पॉइंट में सर्विस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि क्वालिटी सर्विस तभी मेंटेन होती है जब पैसे का फ्लो घूमेगा, प्रॉफिट आएगा, जब टाइम टू टाइम पेमेंट होंगी, अच्छे एम्प्लॉय काम करेंगे। पर ये पूरा का पूरा जो साइकिल है वो पूरा का पूरा खराब हो गया है। और इस वॉर की वजह से जितने भी आज मेरे भाई हैं सब बड़े प्रॉब्लम में चल रहे हैं। तो ये अब यहाँ पर एम्प्लॉय की 10वां पॉइंट है, लास्ट एंड फाइनल, एम्प्लॉय की सैलरी पेंडिंग हो गई है और एम्प्लॉय छोड़ के भाग रहे हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया इस लाइन के ऊपर, जो वेंडर के ऊपर। पहले इस लाइन में बहुत कम फ्यूचर था, इस लाइन में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, इस लाइन में कोई एजुकेशन देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए है। और जितने भी हमारे वेंडर भाई हैं, जितने भी लोग ये बिजनेस करते हैं, देखा देखी करते हैं, इनको एग्रीमेंट्स में क्या क्लोज होना चाहिए, कितनी कैलकुलेशन का रेट लेना चाहिए, कितना आपको कौन सा बिजनेस आपके लिए सूट करता है। हर बिजनेस आपके लिए नहीं होता। कई जगह आप पैसा किस कस्टमर के साथ आपको जुड़ना चाहिए, क्या आपको सिस्टम को देखना चाहिए, कैसे आपको कितनी बड़ी कैंटीन में काम करना चाहिए, वहाँ पर प्रॉफिट कैसे आएगा, आपका बैकएंड का खर्चा कितना रहेगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट कितनी रहेगी, क्या कॉस्ट पे एम्प्लॉयमेंट रहेगी, फूड कॉस्ट कैसे आएगी, इन सभी की चीज़ नॉलेज ना होने पर देखा देखी जितने कुछ इस हमारी इंडस्ट्री में 85% लोग ऐसे हैं जो नॉन एक्सपीरियंस लोग किचन चला रहे हैं, और उनके हालात इस वजह से ख़राब हैं क्योंकि उन्होंने किसी चीज़ की ट्रेनिंग नहीं ली। आज हम इवेंट लेके आ रहे हैं, 20 जून को इवेंट हम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। आपकी लाइफ में आपको कॉन्टैक्ट फूड इंडस्ट्री किस तरीके से पैसा देगी। देखिए मेरे भाई लोग, काम कभी ख़राब नहीं होता, खेल कभी ख़राब नहीं होता, खेलना ख़राब होता है। रेड बीन हॉस्पिटैलिटी हमारी कंपनी बैक टू बैक इंडिया में स्टार्ट कर रहे हैं, हम बड़े बड़े किचन स्टार्ट कर रहे हैं। और जो आज मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है हमारी कंपनी में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है। ऑलरेडी हम इतने टाइम से काम करके हमने वो साइंस, वो प्रैक्टिकल काम किए और वो मेथड हमने निकाले जिससे कि हम पैसा बना रहे हैं और आप भी बना सकते हैं। इसलिए आपको हमारे इवेंट में आना चाहिए, अगर आप मेरे जो भी देख रहे हैं। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा इसके लिए बताइएगा। कुछ भी आपके सवाल होते हैं मुझसे आप पूछिए, कॉल करिए। और आपको अगर इस बिज़नेस में आना है, सेफ साइट पे गेम खेलनी है और बिज़नेस करना है ताकि आपका लॉस भी ना हो किसी तरीके का, तो आप हमसे मिल सकते हैं। हमारी कंपनी बड़े बड़े किचन चलाते हैं, कॉर्पोरेट, इंस्टीट्यूशन, स्कूल के अंदर, हम सब जगह पर कर रहे हैं। अभी हम जो काम है अभी स्टार्ट करने वाले हैं, अभी बेलगाम में स्टार्ट कर रहे हैं, उड़ीसा में, गुजरात में, मल्टीपल हमारे पास लिस्ट है, 30 से ऊपर क्लाइंट है। आप कैसे इस लाइन में सक्सेसफुल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करिए। ये मैंने बताया आपको कि वेंडर के क्या बुरे हाल चल रहे हैं और ये कैसे ठीक हो सकते हैं, इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको बैठने, क्योंकि कोलैबोरेशन में ही आपका कैश आता है। आप साथ बैठेंगे, अपनी प्रॉब्लम की समस्या मुझे बताएंगे, हम आपके साथ आपकी समस्या का समाधान करेंगे। मेरा नाम बॉबी सिंह है। पूरी इंडिया में, कश्मीर से चेन्नई तक हम 100+ किचन कैफेटेरिया चलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे।